स्टूडेंट, आज आधुनिक इतिहास विषय में जिसे मॉडर्न इंडिया कहते हैं, मॉडर्न इंडिया में आपको जो है यूरोपीय कंपनियां टॉपिक जो है पढ़ाने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यूपीएससी में भी पूछा जाता है और बीसीएस में भी इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखें, सबसे पहला हम बताएंगे आपको क्या जो पुर्तगाली कंपनी या कोई भी ब्रिटिश कंपनी जो आई, कब आई, और दूसरा है जो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। तो एक एक करके आइए हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपनी कंपनियां जो है कब आई और जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो एक चीज हम देखते हैं, सबसे पहले जो भारत में आए पुर्तगाली आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच कहिए या हिंदी में फ्रांसीसी का लीजिए, फ्रांसीसी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कब आए। तो पुर्तगाली भारत जो आए थे 1498 ईस्वी में आए थे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ठीक है, कालीकट के बंदरगाह पे। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और डच कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 में हुई थी और फ्रांसीसी जो है 1664 में। तो आपने देखा कि क्रोनोलॉजी अगर मिलाने के लिए देगा आपको जो सबसे पहले कौन आए थे, तो आप देख लें बढ़िया से। पहले पुर्तगाली आए थे, आपको इस तरह से क्रोनोलॉजी में मिलाने दे दिया जाएगा। ब्रिटिश आए थे, ठीक है, हम सही मिला दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच करके आपको कहा देगा कि इसको क्रोनोलॉजी में सजाइए। तो इस तरह से जो है आप सजा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलाने दिया जा सकता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच। डच जो है कहाँ के मूल निवासी थे, क्या आप बता सकते हैं? डच जो है, आप इसे डेनमार्क का कंपनी मत समझिएगा या डेनमार्क के लोग मत समझिएगा। ये जो है डच जो है मूल निवासी है हॉलैंड, जिसका पुराना नाम था नीदरलैंड का, या नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड, ठीक है, उसको हम डच कहते हैं, वहाँ के मूल निवासी को डच कहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका जो है सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। कहाँ स्थापित की थी? कोचीन। उसके बाद ब्रिटिश ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी सूरत में। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मछलीपट्टनम या कहिए मसूलीपट्टनम, दोनों एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम एक ही है। और फ्रेंच जो स्थापित किए थे, ये इन्होंने भी सूरत में स्थापित किया था अपने पहली फैक्ट्री, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। ब्रिटिश ने सूरत में, डच ने मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, फ्रेंच ने सूरत में। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी, फ्रेंच कंपनी की जब स्थापना हुई थी या फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक उस समय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय फ्रांस का शासक था लुई 14वां, लुई 14। और ये भी पूछा जाता है जो ब्रिटिश कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय वहाँ का राजा या रानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की क्वीन थी, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों से बनता है आपका जो वांडीवास का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था, 1760 में हुआ था। और जो है यह फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी अंतिम रूप से, और जो है अपनी कंपनी को सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में रखना पड़ा था। इसमें जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो था वो आर्यगुट कर रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध। उसके बाद एक चीज और फ्रांसीसी कंपनी से, यूरोपीय कंपनी से पूछा जाता है क्वेश्चन, जो आपको ये मिलाने के लिए दे दिया जाएगा।
कराईकाल, माहे यनम, पुडुचेरी, और एक और जो है चंद्रनगर। देखिए ऐसे तो पूछा जाता है कि ये जो है किस किस राज्य में थे, तो हम मिला देते हैं सही से, आप देख लीजिए। कराईकाल जो था तमिलनाडु में था। कराईकाल कहाँ था? तमिलनाडु में। माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश, ये सब फ्रांसीसी बस्ती थी, ये पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी तमिलनाडु, चंद्रनगर जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, बंगाल उस समय तो बंगाली कहलाता था, पश्चिम बंगाल बंगाल जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप देखते हैं कराईकाल कहाँ है? तमिलनाडु, माहे केरल, यनम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी तमिलनाडु, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपके क्वेश्चन सारे बनते हैं यूरोपीय कंपनियों से। और देखिए और भी क्वेश्चन सारे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों को भारतीयों के साथ जो है विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो उसका आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क उसका आंसर होगा। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ हाथापाई में गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा गया था? तो ये आंसर होगा इसका नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा के साथ ये वार्ता करने के लिए गया था बहादुर शाह, गुजरात का शासक था। और जो है इसके साथ वार्ता करने में हाथापाई हो गई थी, और हाथापाई में ये समुद्र में गिर गया था, उसी से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत में किन किन फसलों को लाया? तो कई सारे फसल हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको मुख्यतः जो है 4 फसल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है तंबाकू। तंबाकू पुर्तगालियों ने भारत में लाया था। आलू भी पुर्तगालियों ने लाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आलू है, तंबाकू है, मक्का है, और जो है लीची है। तो इसको जो है मुख्य जो है, और भी कई सारे फसल लाए, संतरा लाया, पपीता लाया, काजू लाया, अनानास लाया, लाल मिर्च लाए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं पुर्तगालियों ने कई सारे फसल भारत में लाए और इस तरह से फसल विविधता को बढ़ावा दिया। तो आप देख तो मुख्यतः लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तंबाकू, मक्का, आलू और लीची पे। ये चार फसल याद रखिएगा। इन चारों को पुर्तगालियों ने दूसरे देशों से भारत में लाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे की थी और कब की थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में की थी और 1556 ईस्वी में की थी, 1556 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने किसके नेतृत्व में भारत में चर्च की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में भारतीय चर्च की स्थापना की गई थी, पुर्तगालियों ने की थी। दिन और यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा जाएगा, पार्ट 2। ये पार्ट 1 इसको समझिए।